This conference will now be recorded. द पॉइंट नंबर 1 इज डेटा. हमारा एक होता है डेटा एंड डेटा फॉर्मेट. अगर हम बात करते हैं डेटा के फॉर्मेट की, तो ये जो डेटा है ना, इसके दो फॉर्मेट्स होते हैं, यानी कि टू टाइप्स का हमारा डेटा होता है. नाउ द वन डेटा इज लुक लाइक अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट. एंड सेकंड जो डेटा फॉर्मेट होता है ना, वो होता है हमारा अनस्ट्रक्चर. और सेकंड जो फॉर्मेट होता है वो अनस्ट्रक्चर होता है. स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो डेटा होता है ना, वो ऑलवेज स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर. स्ट्रक्चर फॉर्मेट सेव इन अ डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा सेव होता है. और यहाँ पे जो डेटाबेस हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आरडीएस, रिलेशनल डेटाबेसेस. तो यहाँ जो हमारा स्ट्रक्चर वे के लिए यूज होता है वो होता है आरडीएस. बट एक हमारा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस. अनस्ट्रक्चर का मतलब है किसी भी फॉर्मेट का डेटा जो कि हमारा स्टोर कहां पे होता है, सेव इन स्टोरेज. और स्टोरेज के लिए यहां पर जो हमारा है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं गाइस, वो हम पढ़ने वाले हैं S3 एंड EFS. तो यहाँ पे जो हम स्टोरेज पढ़ने वाले हैं वो हम S3 और EFS. इसके अलावा एक और यहाँ पे डेटाबेस है, वन मोर डेटाबेस इज अवेलेबल, जो आपका स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर हर चीज को सपोर्ट करता है, जिसको गाइस हम बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस. जो आरडीएस है, दिस इज अ एसक्यूएल डेटाबेस. एंड एक आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस भी होता है. नो एसक्यूएल डेटाबेस सपोर्ट स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर हर टाइप्स के डेटा को सपोर्ट करता है, जिसको गाइस हम बोलते हैं डायनामो डीबी. यानी कि डायनामो डीबी आपका क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है. ठीक है, टेबल के फॉर्मेट में ही रखता है, बट वो किसी भी फॉर्मेट का हो. लाइक कि मैंने यहाँ पर कुछ डेटा फॉर्मेट बना रहा हूं, लाइक दिस इज 1 2 एंड 3. नाउ कि गाइस मैंने यहाँ पे पहला फॉर्मेट बनाया, नेम LOCATION, लोकेशन, एज. दूसरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया लाइक अ नेम, एज, फोन नंबर. एंड तीसरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया लाइक तीसरी मैंने जो डेटा अपना बनाया, लुक लाइक अ नेम, स्कूल एंड लाइक अ एज. These are the three data. Now this is a SQL. SQL के अंदर मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करी. I'm just create a one table in a SQL. मैंने SQL के अंदर यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करी और इस टेबल को मैंने जो यहाँ पे नेम दे दिया वो दे दिया NAME, नेम, एज और फोन नंबर. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मेरी टेबल बनी हुई है, सो इस लोकेशन पे लाइक द नेम इज user1, this is like a name is user2 and this is like a user3. तो गाइस अब मेरे को बताइए कि आरडीएस के अंदर कौन सा डेटा आपका अपलोड होगा. सर स्ट्रक्चर डेटा. कौन सा वाला, user2, user1 या user3? user1 का ही होगा डेफिनेटली कि यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया नेम एज फोन का, तो यहाँ पर मेरे पास एज और नेम है, फोन का है ही नहीं. यहाँ पर मेरे पास नेम और एज है, स्कूल है ही नहीं. बट मेरे पास ये तीनों फॉर्मेट मेरे स्ट्रक्चर है. दैट मीन्स कि आरडीएस के अंदर ये अपलोड होगा. S3 के अंदर गाइस
S3 के अंदर तो जो मर्जी जो डेटाबेस नहीं है, ठीक कोई है भी होगा डेटा सर। S3 के अंदर तीनों ही स्टोर हो जाएंगे। कुछ भी हो जाएगा यस उसमें। तो सर। और DynamoDB के अंदर तीन, इसमें भी तीनों हो जाएंगे। तीनों हो गॉट इट द जाएंगे सर। कॉन्सेप्ट गाइस? इज इट क्लियर द यस लॉजिक? सर। यस everyone, सर। logic is clear? Vivek, Sev, Ayush, Digvijay, Lalit. यस सर। So now the today I'm just start for the concept of S3 storage. 2 classes हमारे लगेंगे. Then next coming weekend I'm just finish for SQL and EFS. And then उससे next weekend पे I'm finish at DynamoDB. यानी कि हमारी 4 से 5 क्लासेस यहाँ पर जानी है डेटाबेसेस पे, स्टोरेज। अब सर ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या है? ये आपने जो जी सीक्वल लिखा है सिर्फ एग्जांपल के लिखा है या वाकई में सिर्फ सीक्वल ही सपोर्ट करता है ये? सीक्वल भी होता है, ऑरिकल भी होता है, पोस्टग्रे भी होता है होता है, ना, आरडीएस के अंदर जितने भी डेटाबेस हाँ, होते हैं ना सारे वहां पे दिखेंगे। सारे आपने सिर्फ एग्जांपल लिखी थी, ठीक है सर। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, वहां पर हाँ आप हाँ, जब आरडीएस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी डेटाबेसेस हैं सारे आएंगे। कोई कंपनी एसक्यूएल यूज करती है, कोई ऑरिकल, कोई MariaDB, कोई पोस्टग्रे इसीलिए एसक्यूएल, वो इसीलिए क्या ठीक चीज? है, इसलिए पूछा था मैंने कि अगर किसी ओके का ओके। मान लो रेफल में है तो नहीं वो। नहीं, ये एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, मोस्टली एसक्यूएल यूज होता है ना इसलिए। ठीक है सर। नाउ गाइस द कॉन्सेप्ट, अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि आप कभी भी S3 स्टोरेज बनाओगे तो S3 स्टोरेज का नेम यूनिक होना चाहिए। द ऑलवेज S3 स्टोरेज यूज अ यूनिक नेम, जो कि इंटायर लाइक अ सेम एज आपकी मेल आईडी, यानी कि यूनिक का मतलब है वो नेम जो किसी भी रीजन में कोई भी यूज ना करता हो। लाइक आई एम क्रिएटेड 2 स्टोरेज अकाउंट, मैं यहां पर 2 स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने वाला हूं गाइस। देन आई एम कनेक्ट दिस स्टोरेज विद ईच अदर, और इन दोनों स्टोरेज अकाउंट्स को मैं कनेक्ट करूंगा। नाउ आई एम क्रिएट दिस स्टोरेज अकाउंट and I'm create a one more storage account. Now I'm connect कि मैंने जो ये storage account बनाया, I'm create in a Mumbai, and second storage account I'm create in a like a Singapore. Then next I'm enable a replication between this. Enable replication. Now enable replication का मतलब है कि after enable replication the Mumbai data is automatically replicated in a Singapore. That's why I'm create a replication. I'm give the name of this storage is my storage storage one, and this is a BACKUP backup storage storage one. So got it the name guys? मैं क्या करने वाला हूं कि मैंने एक प्राइमरी स्टोरेज बना रहा हूं, दिस इज माय प्राइमरी स्टोरेज, जिसको गाइस हम सोर्स बोलते हैं, और उसी की मैं एक क्या कर रहा हूं, बैकअप स्टोरेज बना रहा हूं, जिसको मैं बोलता हूं डेस्टिनेशन। नाउ माय कंसर्न कि इफ एनी यूजर लाइक दिस इज अ वन यूजर and this username is look like a Lalit, and the one user is create a file, यहाँ पे किसी यूजर ने एक कोई फाइल यहाँ पे क्रिएट करी है, लाइक दिस इज अ फाइल ऑफ डेटा, this is a file of data. Wait guys,
file is data, and now I'm just upload this file. Lalit upload this data in this location. Now Lalit upload this data, like this file is come to this location. The automatically this file replicate in my Singapore location. What is the benefit? अगर मैं स्टेप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूं तो गाइस बेनिफिट क्या होगा मेरा? रेजिलियंस। गाइस प्लीज रिप्लाई। सर एक डाटा अगर प्राइमरी फेल हो गया, डिलीट हो गया कुछ भी, तो डेस्टिनेशन सेकेंडरी से हम बैकअप ले सकते हैं उस सिनेरियो में। बिल्कुल परफेक्टली यही आंसर है। अभी तक का सिनेरियो समझ में आया हम क्या करने वाले हैं एवरीवन? यस सर। तो मैंने Yes, sir. रेप्लिकेशन इसलिए इनेबल करा है, वी कैन मूव द डायरेक्ट डाटा वन लोकेशन टू अनदर, दैट्स व्हाई आई एम इनेबल। बट गाइस अगर आप कभी भी रेप्लिकेशन इनेबल करोगे ना, तो ऑलवेज इनेबल अ वर्जनिंग। आपको वर्जनिंग इनेबल करनी पड़ेगी, इट्स एन मैंडेटरी। You enable a versioning, it's a mandatory. वर्जनिंग क्या है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। नाउ मैं अब इस पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं। आई एम इनेबल अ वन मोर सर्विस, आई एम अटैच वन मोर सर्विस विद दिस स्टोरेज अकाउंट, एंड नाउ द अटैच दिस सर्विस विद माय मेल बॉक्स। सपोज करो दिस इज माय जीमेल मेल बॉक्स, and now I'm just attach this service is one side is mailbox and second side with storage account, and this service name is SNS, simple notification service. Now suppose karo the Lalit location is look like a India south-1A, and the Lalit system IP is 1.1.1.1. now कि मैंने SNS service ऐड कर दिया कि if any user upload a data for any location in a primary bucket, अगर कोई भी आपकी प्राइमरी बकेट के अंदर डेटा अपलोड करता है तो मेरे को एक अलर्ट मिल जाए कि मेरा जो डेटा है वो किस टाइम पर पर्टिकुलर किस लोकेशन से और किस सिस्टम से अपलोड हुआ है। तो अगर आप अपने डेटा के अंदर किसी भी टाइप्स की चेंजेस करते हो, डिलीट करते हो, मॉडिफिकेशंस करते हो, लुक लाइक कि आपका बैंक अकाउंट, कि आपने बैंक अकाउंट पे आपका क्रेडिट डेबिट हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है तो ओटीपी आता है ना, सेम एज मैं एक एसएनएस सर्विस भी अपने स्टोरेज के साथ अटैच कर रहा हूं कि इफ एनीवन कैन मॉडिफाई और एडिट एंड अपलोड द डेटा, अगर वो कुछ भी मेरे डेटा के साथ करता है तो मेरे को उसके अलर्ट्स मेरे को मेरी मेल बॉक्स पर मिल जाए। लुक लाइक अ लॉग फॉर्मेट में कि लाइक दिस फाइल, लाइक कि ललित ने करा तो मेरे को ललित का आईपी पता लग जाए, उसकी लोकेशन पता लग जाए कि पर्टिकुलर किस लोकेशन से मेरा वो डेटा अपलोड करा जा रहा है। Got it the scenario everyone? Is it clear the concept? यस सर। आयुष, दिग्विजय, Yes, sir. ललित, विवेक। Yes, sir. Now the versioning. वर्जनिंग का मतलब है गाइस वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का मतलब है कि सपोज करो कि आपने पहले कोई फाइल बनाई, उसके अंदर कोई डेटा रखा और अपलोड इन अ स्टोरेज, देन सेम फाइल में आपने एडिटिंग करी, देन अगेन अपलोड इन अ स्टोरेज, देन सेम फाइल में फिर से आपने एडिटिंग करी। तो गाइस आपने क्या करा, पहली फाइल में लिखा 1 2 3, दूसरी फाइल में आपने जब लिखा 4 5 6, तो ये क्या करेगा कि 1 2 3 नाम की फाइल को अलग प्लस 4 5 6 फाइल को अलग, और फिर आपने नेक्स्ट टाइम लिखा 7 8 9। तो जब आपकी जो फाइनल जो यहाँ पर फाइल दिखेगी स्टोरेज के अंदर, तो आपकी यहाँ पे जो कॉमन फाइल दिखेगी वो फाइल दिखेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अगर मैं देखना चाहता हूं कि सपोज करो डे 1, डे 2 एंड दिस इज अ डे 3। अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि लाइक ललित ने डे 2 में क्या काम करा, तो मैं इंडिविजुअली यहां पर इस वर्जन आईडी से देख सकता हूं कि
सेकंड डे में रवि ने या ललित ने क्या काम करा, इट्स वर्क ओनली 4 5 6, गॉट इट। या थर्ड डे क्या काम करा, 7 8 9, या वन डे क्या करा, 1 2 3। हो सकता है कि रवि क्या तीनों काम एक ही दिन करके गया हो, 2 दिन काम ही ना कराओ और बोला नहीं सर मैंने आज ये काम करा। सो मैं वर्जन कंट्रोल्स क्या है, इट्स ट्रेस योर डेटा एक्टिविटी ईच एंड एवरी। अगर आप एक सिंगल डॉट भी लगाएंगे और उस डेटा को अपडेट करेंगे तो इट गिव यू द यूनिक वर्जन आईडी, और वो आपको बताएगा कि आपने क्या चेंजेस अपने डेटा के अंदर करी है। सो आप अपनी चेंजेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने डेटा के साथ। गॉट माय पॉइंट? लाइक आज आप एक वर्ड की फाइल लिख रहे हो, 4 लाइन आपने कल लिखी, 6 लाइन आज लिखी, और फिर आपने डे आफ्टर टुमारो 5 लाइन्स और लिख। अब मैं 1 महीने बाद पूछता हूँ यार इनमें से आपने पर्टिकुलर 10th ऑफ मार्च को क्या लिखा, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन मैं वर्जन कंट्रोल के थ्रू मैं उस डेट के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि एक्यूरेट ये काम मैंने इस दिन करा था। गॉट इट द कॉन्सेप्ट गाइस, व्हाई आई एम इनेबल अ वर्जनिंग? Yes, sir. व्हाट अबाउट सदर, आयुष, Yes, sir. दिग्विजय, ललित, क्लियर हो रहा है? बाउंस तो नहीं जा रहा गाइस? No, sir. चलिए, सो नाउ वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल। और S3 स्टोरेज को गाइस हम यहां पर बोलते हैं बकेट। S3 द अदर नेम इज अ बकेट। So how to create a bucket? So I'm created 2 buckets in 2 different regions. I'm just go to the portal and search S3 storage. Clear? Then I'm just click on create a bucket. When I'm create a bucket, I'm just give the name is like my STORAGE storage one in a small character. Locations you can deploy buckets in which region, क्योंकि guys देखिए यहाँ पर आपका ग्लोबल लिखा आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके रीजन नहीं आएंगे। बकेट तभी मैंने बोला इज ऑलवेज यूनिक, इंटायर AWS के अंदर वो उस नाम से बकेट नहीं होनी चाहिए। लुक लाइक कि अगर आप जीमेल की आईडी बना रहे हो तो सेम नाम से पूरे इंटायर जीमेल के अंदर नहीं होनी चाहिए। सेम एज माई स्टोरेज वन, आई एम सेलेक्ट अ मुंबई लोकेशन एंड आई एम जस्ट गिव द ऑनरशिप यानी कि एक्सेस, यानी कि बकेट्स पे काम करने के लिए पब्लिश के लिए। सो आई एम जस्ट इनेबल अ ACL एंड ऑब्जेक्ट राइट एंड गिव द पब्लिक एक्सेस। अगर आप पब्लिक एक्सेस नहीं देंगे तो आप अपने बकेट का डेटा कहीं पर एक्सेस नहीं करा पाओगे। यानी कि एडमिन तो देख सकता है बट आपकी बकेट्स को कोई किसी और को आप लाइक जैसे गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करते हैं ना, तो अगर आप यहाँ पे भी चाहें तो अपने डेटा किसी को एक्सेस कराना चाहते हो तो आप उसका ड्राइव का लिंक शेयर कर सकते हो। बट अगर वो आपका मेकअप पब्लिक नहीं होगा, पब्लिक राइट्स नहीं होंगे, तो वो डेटा आपका एक्सेसिबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम इनेबल ACL राइट्स। तो आप ये अंदर से भी कर सकते हैं। तो सेकंड बकेट में मैं एक बार मैं यहां से बता रहा हूं, सेकंड वाले में मैं आपको दूसरे तरीके से यही ऑप्शंस बताऊंगा एग्जिस्टिंग पर। नाउ द इनेबल अ वर्जनिंग। सो द वर्जनिंग इज मींस टू कीप अ मल्टीपल variant of an object in the same bucket. So now click on enable and create bucket. So my storage 1 के नाम से है। now I'm just click the my storage 5 and create bucket. So guys, I'm create a one bucket in a Mumbai location and you can see the object is public. Now I'm just create कि अगर आपको second bucket बनानी है, so second bucket बनाने के लिए आपको क्या करना है, again create a bucket and give the bucket name is like my backup, my STORAGE storage 5. So हमने diagram में बन दिया। Now I'm just create a backup in a Singapore location and I'm not give any ACL rights. ठीक है, I'm not give any block all access. Now the public, I'm not enable the versioning and now create bucket. अब गाइस देखिए दोनों बकेट्स में डिफरेंस क्या है। दोनों बकेट में डिफरेंस ये है कि इफ आई एम जस्ट क्लिक my storage 5 buckets,
you can see the option is available as show version. मैंने इस पे वर्जनिंग इनेबल करी हुई है तो यहाँ पे शो वर्जन का ऑप्शन आ रहा है. बट इफ आई एम जस्ट क्लिक अनदर बकेट माय बैकअप स्टोरेज, यहाँ पर आपके पास कोई शो वर्जन का ऑप्शन नहीं आया. दैट मीन्स देयर इज नो वर्जनिंग ऑप्शन इज इनेबल इन दिस बकेट. दैट मीन्स कि ये वर्जन कंट्रोल की इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगी. यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटा अपलोड करते हैं तो वो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे आपकी चेंजेस को. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? बट अगर मैं इस पे वर्जनिंग इनेबल कर दूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा. नाउ कि अब कि अगर आप रेप्लिकेशन करेंगे तो फॉर रेप्लिकेशन द रेप्लिकेशन वर्जनिंग इज रिक्वायर्ड. So how to enable replication? I'm just go to my storage 5. बट रेप्लिकेशन के लिए आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आपकी सारी बकेट्स पे वर्जनिंग इनेबल होनी चाहिए. So now I'm just click on a public bucket and then go to the properties. Or after click on a property, I'm just enable edit a versioning, edit and enable. So आप बकेट की प्रॉपर्टी से जाके वर्जनिंग इनेबल कर सकते हो. और अगर आपको परमिशन देनी है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ परमिशंस एंड एडिट, और आप यहां पे जाके अपनी परमिशंस को एडिट कर सकते हो. और यहां से मैंने क्या करा, इस बकेट को पब्लिक एक्सेस भी अलाउ कर दिए हैं. तो बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप चाहे अपनी बकेट्स की पॉलिसीज को, परमिशंस को आप बकेट्स बनाते वक्त भी इनेबल कर सकते हो, वर्जनिंग भी इनेबल कर सकते हो, या आइदर कोई एग्जिस्टिंग बकेट्स बनी हुई है आप उस तरीके से भी इस पर इनेबल कर सकते हो. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? हाउ टू क्रिएट बकेट एंड हाउ टू इनेबल वर्जनिंग एंड हाउ टू इनेबल एक्सेस पॉलिसी. इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ हाउ टू इनेबल रेप्लिकेशन, यानी कि मैंने दो बकेट्स तो क्रिएट कर ली. As per the diagram, I'm create a two buckets. Is a one bucket in this one and second is this one. Now I'm enable a versioning. Now I'm enable a replication. So how to enable replication? So मैं चाहता हूँ source to destination, यानी कि मेरा डाटा my storage से यहाँ पे जाए. So मैं replication यहाँ पे करूंगा. आप चाहते हो यहाँ से यहाँ पे जाओ, so you can get start the replication part for this. तो मैं source to destination कर रहा हूँ. So I'm just go to the source bucket with my storage. Now click on a management and then click on a replication, the create a replication. Give the replication is like MUMBAI Mumbai -2 Singapore 5 and source bucket, it select the source bucket automatically. And destination bucket, so you also create a new one or either create a existing. So I'm just create a browse and select a backup bucket. IAM role, I'm just click on a new. So this is for the cloud with control panel. So storage के बाद हम control panel IAM वाला concept पढ़ने वाले हैं. So आपको clear आ जाएगा what is the role of IAM. And now save. So guys, I'm enable our applications. So guys, एक चीज ध्यान रखना, the yes replace the existing object. You can enable one time batch operation job for the application commit to replicate the existing application object that already exists in the bucket and synchronize the source and destination bucket. No, do not replicate existing object. So yes, replicate. So वो चाह रहा है कि ऑलरेडी अगर पहले से कोई पड़ा ऑब्जेक्ट है तो आप उसको रेप्लिकेट करना चाहते हो. तो दिस इज अ न्यू ऑप्शन. अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे गाइस तो उसमें ये ऑप्शन ही नहीं आता था. यानी कि आपका बकेट एप्लीकेशन इनेबल करने के बाद जो डेटा आप अपलोड करेंगे वही रेप्लिकेट होगा. बट यहाँ उन्होंने पूछ रहा है कि क्या आप एग्जिस्टिंग जो पहले से पड़ा है उसको भी रेप्लिकेट करना चाहते हो या नहीं. सो मैंने कर दिया यस, कि अगर मेरी बकेट के अंदर कोई डेटा है तो आप उसको भी रेप्लिकेट कर दें. बट हमारे पास कोई डेटा था ही नहीं. Now is it complete report is automatically is it done? Cancel. तो गाइस देखिए यहाँ पे इसने मेरा ये रेप्लिकेशन बना दिया. एशिया पैसिफिक सिंगापुर मुंबई 2 सिंगापुर 5 के नाम से मैंने एक रेप्लिकेशन क्रिएट कर दिया है. नाउ गाइस कि अब मेरा एक और ऑप्शन आता है कि मैं चाहता हूँ अलर्ट्स, कि मैं अगर कोई भी स्टोरेज अकाउंट के साथ कोई भी डेटा वगैरह अपलोड करता हूँ तो मेरे को उसके अलर्ट्स भी मिले.
तो उसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी एसएनएस सर्विस। आई एम जस्ट गो टू द एसएनएस सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो अगर आपको कहीं पर भी नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड है, so you use SNS service. Inside the SNS, one subscription is available. I'm select the subscription and delete. So existing subscription मैं delete कर रहा हूँ guys. And one topic is created and I'm just click on a delete. Now, now I'm create a new subscription, the topics and the create a topics, give the name is like दो types के topics हैं. एक है FIFO first in first out, that means कि आपका जो पहला अलर्ट आएगा वो ही आपको पहले मिलेगा, ठीक है ना, और दूसरा अलर्ट तब मिलेगा जब आपका पहला अलर्ट आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको सेकंड अलर्ट नहीं मिलेगा. सो गाइस चॉइस इज योर कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, बट आई एम यूजिंग हेयर इन अ स्टैंडर्ड. दैट मीन्स कि मैं चाहता हूं सीक्वेंस में ना मिलके अनसीक्वेंस मेरे को अलर्ट्स मिलने चाहिए, चाहे कोई भी पहले मिले. आई एम गिव द नेम इज लाइक माई STORAGE storage ALART alert. So I'm just give the my SNS service name और मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेल यानी कि डिस्प्ले नेम का मतलब है मेरे पास मेल किस नाम से है. तो मैं चाहता हूं माई स्टोरेज अलर्ट के नाम से ही मेरे को मेल भी हो, यानी कि जो सब्जेक्ट में वहां पे लिखा आएगा. एंड नाउ द एक्सेस पॉलिसी आई एम जस्ट गिव द एवरीवन एनीबडी कैन पब्लिश, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं. सो मैंने एवरीवन कर दिया यहाँ पे एंड क्रिएट अ टॉपिक. सेकंड की अब ये टॉपिक तो बना दिए बट ये अलर्ट्स आपको कहां पे मिले, तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन एंड क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन एंड सिलेक्ट अ टॉपिक जो मैंने बनाया. और दिस इज अ प्रोटोकॉल कि आप चाहते हो कि अमेजोन की SQS सर्विस पे आपको अलर्ट्स मिले या आपने लैम्डा कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है या ईमेल. तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल, मेरे को मेरी मेल आईडी पे मिले. आई एम जस्ट पुट द नेम iccpinfo@gmail.com. मैं चाहता हूं कि मेरे को जो अलर्ट्स मिले हैं वो मेरी मेल आईडी पे मिले. सो iccpinfotech@gmail.com and now create a subscription. If I'm just create the subscription, you can see that show in a pending. Now you can just log in with email ID and email ID से login होने के बाद guys आपको क्या करना है, आपको ये सब्सक्रिप्शन की एक अलर्ट मैसेज आपके पास आया होगा. You can confirm this message. So I'm just add a account. ICCPinfo.TCS-Tech. और देखिए यहाँ पर मेरे पास एक अलर्ट मैसेज आ रखा होगा माई स्टोरेज अलर्ट के नाम से. आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस माई स्टोरेज अलर्ट एंड कंफर्म. सो आफ्टर कंफर्म दिस सब्सक्रिप्शन यू कैन सी कि अब यहाँ पे पेंडिंग की जगह मैं एक रिफ्रेश करता हूँ. सो यहाँ पर एक्टिव लिखा आ जाएगा, स्टेटस कंफर्म्ड. गॉट इट द पॉइंट. नाउ कि मैंने एसएनएस सर्विस बना ली अपनी, और एसएनएस सर्विस को मैंने क्या करा, आई एम जस्ट अटैच दिस एसएनएस सर्विस. मैंने इस एसएनएस सर्विस एक डिप्लॉय करी है यहाँ पर, और इस एसएनएस सर्विस को मैंने एक तरफ अटैच कर दिया है मेल बॉक्स से. नाउ सेकंड टाइम मैं अटैच करूंगा इसको पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट से. एक चीज ध्यान रखना चाहिए गाइस कि आपका स्टोरेज अकाउंट और आपका एसएनएस सर्विस सेम ही रीजन में होने चाहिए. बोथ आर वर्क इन सेम रीजन. यानी कि अगर आप अपना इस बकेट के अंदर कोई भी डेटा अपलोड करेंगे तो इस बकेट्स के कोई भी अलर्ट्स आपको इस एसएनएस सर्विस से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आई एम डिप्लॉय दिस एसएनएस सर्विस इन मुंबई, सेम एज आई एम जस्ट क्रिएट दिस बकेट फॉर मुंबई. तो ये तभी आपके आपस में फैच करेंगे, दोनों सेम ही रीजन में होना चाहिए. बट दिस स्टोरेज इज अवेलेबल इन सिंगापुर. अगर आप चाहते हैं कि इसका भी मिले तो उसके लिए आपको सिंगापुर लोकेशन पे भी क्या करना पड़ेगा, समझ गए होंगे गाइस क्या करना होगा.
एसएनएस अकाउंट सर्विस अकाउंट बनाना होगा सर। बिल्कुल, एसएनएस सर्विस सिंगापुर लोकेशन में डिप्लॉय करनी होगी। नाउ हाउ टू अटैच एसएनएस सर्विस विद स्टोरेज। तो एसएनएस सर्विस गाइस अगर आप ऑटो स्केलिंग करते हैं तो कहीं पर भी अगर नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा तो वहां पर आपके पास एसएनएस सर्विस के ऑप्शन भी मिलेंगे। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द बकेट and click on a bucket. So I'm just click on S3 and after click on S3 I'm just go to my storage 5 and then go to the bucket property. I'm just go to the property और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा event notifications. This is the option is event notifications. Now I'm just create event notification. Give the event notification name is like my alert. You can give the any name. किस चीज का लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आप काम करना चाहते हैं इवेंट्स की यहाँ पर है, इन सारी चीज के आपको अलर्ट देगा। सो चॉइस इज योर। नाउ किसके थ्रू चाहते हो? एसएनएस टॉपिक के थ्रू। तो सिलेक्ट द एसएनएस। तो माई स्टोरेज अलर्ट के नाम से मैंने बनाया था एंड नाउ सेव चेंजेस। और गाइस जैसे ही मैं ये एसएनएस सर्विस अटैच करूंगा अपने स्टोरेज अकाउंट के साथ, इट सेंड मी द वन अलर्ट। यहां पर इसने मेरे को एक अलर्ट भेज देगा। सो आई एम जस्ट डिलीट दिस ऑल एसएनएस सर्विस। आई एम डिलीट दिस वन। एंड देखिए यहाँ पे प्रमोशन के अंदर माई स्टोरेज अलर्ट के नाम से आ रहा है। कहाँ गया यार? शो तो हो रहा था, ये रहा। एंड अभी का है रिसेंटली जो मैंने कंफर्मेशन लिया है 5-6-0 मिनट। तो नाउ आई एम जस्ट बैक टू एंड अब आता है टेस्टिंग। लाइक दिस इज अ फिजिकल सिस्टम ऑफ ललित। ललित create a one file with the name of data and it's like write the content. Hi, how are you? And is it day 1? This is a day 1. Now save and now I'm upload this data. I'm just click on storage account and now click on my storage file and then click on upload and give the add file and select the file in a desktop data. एंड गाइस अब मैं चाहता हूं कि इस फाइल को आप लोग एक्सेस करके देखें। लाइक आई एम जस्ट अपलोड। मैं ये फाइल किसी को शेयर करना चाहता हूं तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल एंड शेयर दिस यूआरएल। इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस यूआरएल एंड शेयर विद यू, अगर मैं ये यूआरएल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, गाइस प्लीज क्लिक दिस यूआरएल, इट गिव यू द एरर। अभी ये करंटली आपको क्या देगा? एरर देगा। दिस टाइप्स ऑफ एक्सएमएल एरर। प्लीज ट्राई गाइस। एरर आ रहा है सर। गाइस क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं बता देता हूं कि मैंने ना जब स्टोरेज बनाया था ना तो मैंने स्टोरेज को पब्लिक एक्सेस दिया था, बट स्टोरेज का देख लेना आप जो भी डेटा करोगे तो उसको वो एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप इस डेटा को पब्लिकली एक्सेस कराना चाहते हो तो आपको इस डेटा को भी पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू स्टोरेज अकाउंट and select the file and go to the object and make a public. So it's a fail to edit a public access. So मेरे public access के rights वो कह रहा है आपके पास तो नहीं है। चलिए, so I'm just go to the permissions, edit this permissions and यहाँ पर मुझे access for your okay, यहाँ तो मेरे public access मैंने दिए हुए हैं। तो मैं बकेट पे जाता हूँ एंड आई एम जस्ट गो टू, ये तो हमारे उसके हैं। नाउ आई एम गो टू द माय स्टोरेज 5 देन गो टू द परमिशंस और यहाँ पे देखिए ब्लॉक एक्सेस हो रहा है एडिट और यहाँ पे मैं इसको अनब्लॉक कर देता हूँ।
तो मैंने बताया था कि आप बकेट बनाते वक्त भी ऑप्शन होता है। और नाउ गाइस अब मैं अगर S3 स्टोरेज पे जाके क्लिक करता हूं और जाने के बाद इस कंटेंट को मैं कर देता हूं एक्शन में जाके मेक अ पब्लिक। नाउ इट्स सक्सेसफुली इनेबल। और अब आप गाइस रिफ्रेश करिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यू कैन सी हाय हाउ आर यू डे 1। गॉट इट। नाउ ललित आता है सेकंड डे अब काम करता है। सो नाउ द सेकंड डे आई एम जस्ट क्लिक and its work is like a hello, how are you, day 2। डे 2 में ये काम करा, यानी कि उसने आगे एक ही लाइन तो लिखी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली ना इंक्रीमेंटल बैकअप चलता है, यानी कि वो सिर्फ डिफरेंशिएट कोई एड ऑन करेगा। तो आपकी प्राइमरी में और नॉट गिव यू द एग्जिस्टिंग फाइल इज अवेलेबल, जैसा हम करते हैं कि सेम नाम से कोई फाइल कॉपी पेस्ट करते हैं तो रिप्लेस का उस चीज का एरर देता है ना। इट्स नॉट गिव यू द दिस टाइप्स ऑफ एरर ना। आई एम जस्ट क्लिक ऑन अपलोड। आप देखिए यहाँ पर अभी जो करंट फाइल साइज है इट्स 16 बाइट। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अपलोड एंड ऐड फाइल्स एंड देन select a data file again, upload, then close। गैस देखिए ये मेरी सेकंड फाइल आ गई। लेकिन अब सेकंड फाइल आ गई ना, और यहाँ पे आप देखिए रिफ्रेश करिए तो ये क्या हो गया, डिनाई हो गया। वाई? क्योंकि गाइस अब आपने जितनी बार भी आप फाइल अपलोड करोगे तो एक नया वर्जन आईडी जनरेट होगी, नया वर्जन आईडी होगी। यानी कि अगर आप अपना सारा डेटा दिखाना चाहते हो तो आपको हर बार उसको मेक पब्लिक करना पड़ेगा, अगर आप पब्लिक एक्सेस देना चाहते हो। नाउ आई एम जस्ट टेक अ मेक पब्लिक, और अब आप रिफ्रेश करिए, इट शो द हाउ आर यू डे 1 और हाउ आर यू डे 2। गॉट इट द पॉइंट? अब मैं देखना चाहता हूं कि डे 1 क्या काम कर रहा है, क्योंकि ये तो दोनों वर्क आ रहे हैं ना। मैं चाहता हूं डे 1। सो डे 1 में तो ऊपर वाला ही काम कर रहा था, लेकिन मैं अगर उसी वर्क को देखना चाहता हूं कि आज से 5 मिनट पहले क्या वर्क कर रहा है ललित ने। सो सिंपल सा है, आई एम जस्ट गो टू द बकेट एंड क्लिक ऑन अ शो वर्जन। सो मैंने 2 बार फाइल अपलोड करी है ना, तो देखिए दोनों फाइल्स वो आपको यहां दिखा रहा है। मैं अगर इस पुरानी वाली फाइल पे क्लिक करूंगा एंड देन क्लिक ऑन दिस URL, और पहले मैं इसको मेकअप पब्लिक कर देता हूं गाइस, एंड नाउ क्लोज। एंड अब मैं अगर इस URL को कॉपी करके पेस्ट करता हूं, so this is our first work। so this benefit is available for वर्जनिंग। नाउ कि अब कोई यूजर है गलती से डेटा को कर देता है डिलीट, डेटा लॉस। अब क्या होगा, अब कैसे रिकवर होगा? सो अगर आपको पता हो कि मैंने रेप्लिकेशन इनेबल करा हुआ था, यस और नो गाइस? यस तो यानी कि मेरे को अगर देखना है मेरा रेप्लिकेशन वर्किंग है नहीं, तो वो फाइल मेरी यहां पर होनी चाहिए। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस बैकअप। ये देखिए डेटा 1 फाइल ऑलरेडी है इन बैकअप। और अगर आप इसकी वर्जनिंग भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो शो वर्जन। क्लियर? अब मुझे फाइल को ओपन करना है, मैं यहां से फाइल को ओपन करके देख सकता हूं। तो मेक पब्लिक के राइट्स मुझे देने पड़ेंगे फिर से, परमिशंस। तो पहले मुझे बकेट्स को राइट्स देने पड़ेंगे गाइस। सो आई एम जस्ट गो टू द प्रॉपर्टी, मतलब डेटा आ गया तो ओपन हो ही जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? ये सारा सिनेरियो क्लियर हुआ? यस सर। अब यहां पर एक और चीज जो अभी तक हमने चेक नहीं करी है, वो क्या पॉइंट है, SNS सर्विस। यानी कि मैंने जो भी डेटा अपलोड करा है और डिलीट करा है उसके अलर्ट्स मेरे को मिलने चाहिए। यही मैंने बोला था मेरी मेल बॉक्स में, पर्टिकुलर किस टाइम पे हुआ है और क्या फाइल का साइज है और किस IP से होता है। यू कैन सी द माई IP। आई एम जस्ट गो इन गूगल माई पब्लिक IP। तो गाइस कोशिश करना कल आप लोग लैपटॉप पे लॉगिन हो, सो मैं आप लोगों के लैपटॉप को कनेक्ट कराऊंगा सभी के माई IP। सो यू कैन सी गाइस
122 ओए कहाँ गया भाई? This is my public IP 119.105. So guys, हम go to the my और यहाँ पे देखिए कि मैं जाता हूँ प्राइमरी में. यहाँ पे देखिए मेरे पास 6 अलर्ट्स आ रखे हैं. पहला अलर्ट आ रखा है AWS region AP South 1. This is the time zone. The object is created यानी कि put particular source IP address किस लोकेशन से, जहां पर ये IP है. Object name is data. तो यहाँ पे आ रहा है created, दोबारा से सेम ही आईपी से दोबारा से हुआ है. बट अगर मैंने यहाँ पे क्या करा है, अपना डिलीट भी करा था, तो ऑब्जेक्ट डिलीट का भी ऑब्जेक्ट इज वेट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इज रिमूव डिलीट पर्टिकुलर सेम आईपी से ही. डेटा नेम डेटा दिस वन. क्लियर था गाइस? लॉग समझ में आ रहे हैं? Guys, please reply. Yes, sir. Yes, sir. So now the clear these all concept. Thank you for today's Yes, sir. session.